पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बहराइच में सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने पहले दूसरे और तीसरे चरण के मतदान में भाजपा को काफी पीछे कर दिया है। चौथे और पांचवें चरण के मतदान में आप लोग मतदान कर इनके मंसूबों को रोकने का काम करें। शहर के गेंद घर मैदान में सपा मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा आयोजित हुई। बहराइच, कैसरगंज और गोंडा के प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने सभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पूर्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, जबकि वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानने का दावा करती है, लेकिन विकास के नाम पर काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने डबल इंजन की सरकार में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन किसानों की कमाई को बिचौलियों के हाथ में सौंप दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 साल के लिए अग्निवीर योजना शुरुआत की है, इसमें युवाओं में नाराजगी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की पुणे सरकार बनती है तो हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को भी अग्निवीर योजना में शामिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद भीड़ बता रही है कि आने वाले चौथे और पांचवें चरण में गठबंधन प्रत्याशियों को बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में अक्सर हमने और आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अभी जब मैं पुलिस लाइन से और आपके बीच में आ रहा था तो मैंने बड़ी होर्डिंग देखी। वहां पर होर्डिंग पर जो लोग कहते थे डबल इंजन, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कह रहे हैं, जो शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी, उनमें पहले एक इंजन गायब हो चुका है। और जो अपने आप को कह रहे हैं कामगार और दमदार, जिस समय बहराइच, गोंडा और कैसरगंज के लोग वोट डालेंगे, वो भी होर्डिंग से गायब हो जाएंगे। जो डबल इंजन के दावे करने वाले लोग, उनके दोनों इंजन गायब हो जाएंगे। और जो होर्डिंग आपने देखी होंगी, जिस खटारा इंजन के लिए ये वोट मांगने आ रहे हैं, वो खटारा इंजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ, कहीं होर्डिंग में वो खटारा इंजन दिखाई दे रहा है क्या? और दिखेगा भी कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, जो अपने आप को दावा कर रहे कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके 10 साल का कार्यकाल देखोगे तो वो ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और अब तक जितनी बातें उन्होंने कही हैं, उनकी हर बात झूठी निकली और उनका हर वादा झूठा निकला। जिन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारे किसान भाई भी आए होंगे, उनके परिवार के सदस्य लोग भी हैं, नौजवान उनके परिवार के हैं। बताओ, किसानों की कहीं आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। ना आय दोगुनी हुई, और महंगाई बढ़ा करके जो लागत बढ़ाई है, उससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जिस समय सरकार को आगे आकर के मदद करनी चाहिए, उस समय सरकार ने किसानों को बाजार के ऊपर छोड़ दिया है। जो मुनाफा, जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था, सरकार नहीं दे रही है। हाल ही में जो फसल आपकी आई गेहूं की, अगर चाहती सरकार तो आपको ज्यादा कीमत दिलवा देती, आपको लाभकारी मूल्य दिला देती, लेकिन सरकार ने पूरा का पूरा आपको बाजार के भाव छोड़ दिया। ये सच है कि थोड़ा बहुत बाजार से लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर सरकार चाहती तो शायद उससे ज्यादा मुनाफा हमारे किसानों को मिल जाता। जहां किसानों के साथ ये धोखा दे रहे हैं, वहीं हमारे किसान भाइयों को इन्होंने काले कानून लाकर के संकट में फंसा दिया था। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि एक एक किसान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का इकट्ठा हो गया और दिल्ली जाकर के सरकार को घेर लिया
सालों साल बैठा रहा किसान, 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान नहीं हटा। किसान तब हटा वो दिल्ली से जब किसानों की मांग पूरी हो गई और तीनों काले कानून सरकार ने वापस ले लिए, तब किसान पीछे हटा। ये सरकार के साथ अन्याय करते रहे, दीवारें बनवा दी, आरसीसी की बोर्डर लगवा दिए, कीलें लगवा दी। अगर कोई ट्रैक्टर में जाकर के डीजल भरना चाहता था तो ये सरकार उसको डीजल नहीं भरती थी, क्योंकि ये दिल्ली ना चला जाए किसान। लेकिन मैं अपने किसानों को बधाई दूंगा कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम अपने किसानों को आज ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि जो आपकी लड़ाई रही है कि लाभकारी मूल्य आपको मिल जाए, कानूनी अधिकार एमएसपी का मिल जाए, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हम अपने किसानों को लाभकारी मूल्य के साथ साथ उन्हें हम कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाने का काम करेंगे। न केवल एमएसपी का कानून अधिकार मिलेगा, इसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, हमारे जागरूक लोग जानते होंगे, जब कर्ज माफ करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो उन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका बैंकों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। ये बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके नियम बनाया, और नियम इसलिए बनाया कि वो किसानों का कर्ज माफ ना हो पाए। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज था, उनका 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। हमारा किसान जिसका केवल लाखों में कर्ज है, वो देखता रह गया, निराश हो गया। इस सरकार ने हमारे किसानों का, गरीबों का लाखों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को और गांव में रहने वाले अपने भाइयों को कह करके जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने कि आने वाले समय में दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, हम अपने किसानों का भी उसी तरीके से कर्ज माफ करेंगे जिस तरीके से बड़े बड़े। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।